Hello students, in today's class we are going to continue our chapter number 2, democracy present day world, लोकतंत्र आज आधुनिक दुनिया में. So last class we are study about the different features of democracy. हमने डेमोक्रेसी के जो मेन फीचर्स हैं वो पढ़े थे. So now we study about the different forms of government. आज हम जो है डेमोक्रेसी के अलावा और कौन सी गवर्नमेंट होती है, किस किस तरीके की सरकारें हो सकती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा. ठीक है. हमारी कंट्री में तो डेमोक्रेसी सिस्टम है गवर्नमेंट का, ऑलरेडी हमने वो पढ़ लिया है, जिसके अंदर लोग अपने लीडर को चुनते हैं अपनी वोटिंग राइट के ज़रिए. और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी हम नेता चुनते हैं और वो गवर्नमेंट चलाते हैं, है ना. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ, अभी देखो मेरिट्स का मतलब होता है बेटा इसके फ़ायदे, इसके लाभ. डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, इसके लिए हमें बाकी सारी फॉर्म्स को भी तो जानना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे. अगर हमें दूसरी चीज़ का पता ही नहीं है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे. दूसरी भी हमें पता होगी तभी तो कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि विच वन इज़ बेटर एंड विच वन इज़ नॉट बेटर. ओके. तो अभी हम एक एक करके अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे और किस किस तरीके की गवर्नमेंट हो सकती हैं, सरकारें होती हैं. तो हमारा नंबर 1 पे जो बेटा है वो है एब्सोल्यूट मोनार्की. ठीक है. मैंने आपको 6th क्लास में भी वैसे बताया था कि जो मोनार्की वाला सिस्टम होता है वो राजतंत्र होता है, राजा वाला सिस्टम होता है. और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का मतलब है पूर्ण रूप से राजतंत्र, यानी पूरी तरीके से वहाँ पे राजतंत्र होगा, राजा वाला सिस्टम होता है. ओके. इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ही पूर्ण रूप से है. ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार होती है ये, इसके अंदर विद इन अ मोनार्की राजतंत्र होता है, राजा होता है, इन विच द रूल एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर ओवर वर्चुअली ऑल फेसिड और हिज और हर किंगडम. यानी इसके अंदर क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की जो पहली हमारी फॉर्म है, एक राजा होता है, वही सबसे मेन होता है, सारी पावर उसके हाथ में होती है, वो अपने राज्य में जो चाहता है वैसा वो करता है. तो बेसिकली मतलब पूर्ण रूप से राजतंत्र वाली सरकार. वो जनता की भी नहीं सुनेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको जो करना है. हाँ, उसके मिनिस्टर वगैरह कुछ हो सकते हैं, वो उनकी सुन सकता है, बट मतलब इसमें लोगों को उतने राइट्स नहीं हैं बेसिकली. ठीक है. क्या होता है कि इसमें मेन जो होता है वो किंग माना जाता है. आप देख सकते हो जैसे यहाँ किंग है, तो पूर्ण रूप से राजतंत्र वाला सिस्टम. ठीक है. तो अभी हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम, यानी पूरे तरीके से राजतंत्र हो जहाँ पे. इसके अंदर क्या है, ये भी गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है. जो रूलर्स होता है इनहेरिटेड्स होता है. द पोजीशन इनहेरिटेड्स का मतलब होता है कि उसको वो राजगद्दी उसके पिता से प्राप्त हुई है, यानी पैतृक संपत्ति, माता पिता की संपत्ति आगे उनके बच्चों को. वैसे ही जैसे एक रूलर है, देन नेक्स्ट रूलर उसी का बेटा है या उसी की फैमिली से कोई, ऐसा चलता है. पोजीशन पे वही रूल्स बनाते हैं लाइफ को लेके. देयर आर नो लॉज, कोई कानून नहीं होता. पार्लियामेंट, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती. मतलब देखो, पार्लियामेंट होता है, लीडर उसके अंदर बैठते हैं, एक रूलिंग पार्टी होती है, तो सामने ओपोजिशन कौन सी होती है, जो जिसकी सरकार चल रही है और उसके ओपोजिट, यानी वो सत्ता में आते आते रह गई, जीतते जीतते वो रह गई, तो वो क्या काम करती है, जो गवर्नमेंट काम करती है उस पर नज़र रखती है, उसकी गलतियाँ निकालने का काम करती है. बट यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं. इसमें ना कोई पार्लियामेंट, ना कोई ओपोजिशन, कोई लॉ नहीं. मोनार्क जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे कर सकता है. ही हैज़ टोटल पावर ओवर हिज पीपल एंड लैंड. उसी के ऊपर सारा कंट्रोल होता है, अपने लोगों यानी जनता के ऊपर भी और लैंड भूमि के ऊपर भी. कहीं कहीं जगह पर ऐसा है कि सिंबल के रूप में पार्लियामेंट या दिखावे के लिए एब्सोल्यूट मोनार्की में पूरी तरीके से जहाँ राजतंत्र है, संसद देखने को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की एक टीम देखने को मिल जाती है.
जब पर वहीं पे जहाँ मोनार्क खुद से चाहता हो कि हाँ ठीक है मैं एक टीम बना रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो उसकी मर्ज़ी से। ये वाला सिस्टम अभी प्रेजेंट में कहाँ है हमारा, ये हमारा सिस्टम ब्रुनेई में। देखो ब्रुनेई कंट्री है, वहाँ पे अभी एब्सोल्यूट वहाँ का राजा है ये सुल्तान हसन। आप देख सकते हो फ़ोटो में ब्रुनेई कंट्री, वहाँ का हसन जो किंग है, सुल्तान है। तो इस तरीके का सिस्टम अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की वाला सिस्टम वहाँ पर चल रहा है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे भोपाल में भूटान में है, वहाँ भी ऐसा ही है एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम, ठीक है। तो हमने पहला सिस्टम पढ़ लिया स्टूडेंट, पहली फॉर्म पढ़ ली, तो पहली फॉर्म हमारी कौन सी थी, एब्सोल्यूट मोनार्की वाली थी। अब हमें सेकंड पढ़ना है, सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बेटा, उसका नेम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान है जिसके अंदर रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है बेसिकली, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है, यानी संविधान भी होगा और राजा भी होगा। तो इसको हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र, यानी राजा होगा, गद्दी पे वही बैठेगा, लेकिन इसमें कुछ चुने हुए लोग भी होंगे, लीडर्स होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। वो राजा को सजेस्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, तो मतलब वो रूल के अंडर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो संविधान के अनुसार ही उसको काम करना पड़ेगा। पर जो राजपाट है वो उसी के नाम से, जो रूल नेशन का रूल है वो उसी के नाम से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अंदर किंग और क्वीन, यानी कोई भी राजा हो या रानी हो, वो ही मतलब राजतंत्र का हेड माना जाएगा, यानी जो राज्य है उसका, जो नेशन है, जहाँ का भी वो किंग है वहाँ का वो हेड माना जाएगा। The ability to make and pass law reside with elected parliament and not with the monarch। जो लॉज बनाने का या लॉज पास करने का काम होगा, वो जो चुने हुए लोग होंगे ना, लोग जिन्हें चुनेंगे, या राजा मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए लीडर होंगे, वो लॉ बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे मोनार्क, राजा लॉ बनाने का काम नहीं करेगा, ठीक है। इस सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, ऑफिशियल्स की ड्यूटी होती है कि वो मोनार्क जो है उसकी हेल्प करे, उसको सपोर्ट करे, जो कि अलग अलग पार्टीज से आए होते हैं। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनमें से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है जो कि गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। और रियल पावर उसके हाथ में होती है। बेसिकली नाम के लिए राजा रानी कुर्सी पे बिठा रखे हैं, बट जो पावर है वो लीडर्स के मतलब हैंड में ही होती है। जैसे चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, उसके हाथ में रियल पॉलिटिकल पावर है, लीडर्स के हाथ में पावर होती है। तो इस तरीके के सोवरिजन, यानी राज्य में या राजतंत्र के अंदर जो होता है सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। रूल रेगुलेशन जो भी होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो कहाँ कहाँ पर है ये वाला सिस्टम। यूनाइटेड किंगडम हमारे लंदन में है, ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। स्पेन में है, जापान में है, जॉर्डन में है, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड स्टिल कंसाइडर एंड रिकॉग्नाइज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज देयर मोनार्क। अभी भी राजा रानी के नाम पर यहाँ पे शासन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, नाम राजा और रानी भी हैं और संविधान के अनुसार काम किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इंग्लैंड, यहाँ पे नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं। हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारी बुक, बट वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहाँ पे जो भी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो बेसिकली उस रीजन में कौन बताता है, जो लीडर्स होती हैं वो बताते हैं। ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का। एमरजेंसीज़ के टाइम पे, जैसे यहाँ पे हमारे जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, मेन डिसीज़न वो लेते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो मोनार्की हैं, किंग क्वीन हैं और जो लीडर्स होते हैं वो मिलके लेते हैं। इसके हम पिक्चर देखते हैं। ये देख सकते हो आप स्टूडेंट, ये किंग और क्वीन है इंग्लैंड के, किंग चार्ल्स। तो राजा और रानी हैं ये वहाँ के।
और कॉन्स्टिट्यूशन भी है वहाँ पे। तो उनमें से चुने हुए लीडर होते हैं कुछ, जो जनता चुनती है, वो गवर्नमेंट चलाते हैं, और जो रूल चलता है वो राजा रानी के नाम पर चलता है। मतलब बेसिकली रियल पावर तो लीडर्स के हाथ में है देखा जाए, क्योंकि लॉज वगैरह बनाने का, पास करने का काम मोस्टली वही करते हैं। तो हमने 2 पढ़ लिए, एक तो पूरा मोनार्की सिस्टम जहाँ पे राजा को कोई अपनी मर्जी से करना है जो करना है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ऐसा नहीं होता है। उसके साथ लीडर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो 2 फॉर्म हमने पढ़ ली स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारा 3rd फॉर्म जो है गवर्नमेंट का, वो क्या है? सिंगल पार्टी डोमिनेशन। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? सिंगल पार्टी का मतलब क्या होता है? एक ही पार्टी होगी राजनीति के अंदर। यानी देखो, इलेक्शन हो रहा है, लोग लीडर को चुन रहे हैं, बट बेसिकली जो गवर्नमेंट रहेगी वो एक ही पार्टी की रहेगी। अभी हमारे इंडिया में देखो, देयर आर सो मैनी पार्टीज़ है ना। कभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, कभी कांग्रेस की बनती है, तो कभी किसी की बनती है। बट सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि लीडर चेंज हो सकता है। सपोज़ 5 ईयर हो गए और फिर से इलेक्शन हुए तो दूसरा लीडर आएगा, बट आएगा एक ही पार्टी का, क्योंकि इसमें एक ही पार्टी मेन होगी और जो लीडर्स हैं उसी के बनेंगे। मतलब और कोई चॉइस रखी ही नहीं जाएगी, उनका ही कोई दूसरा नेता आ जाएगा या फिर तीसरा आ जाएगा। तो इस सिस्टम में क्या होता है? एक सिंगल पार्टी होती है, एक ही पार्टी होती है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में। वही जो उसके ऑपोजिशन में कोई मतलब होता ही नहीं है। अभी देखो यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी एक पार्टी है अभी, ठीक है, मोदी हैं जिसमें, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, वो ऑपोजिशन में ही है ना। या फिर आप आम जनता पार्टी है, वो भी ऑपोजिशन में है। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे कोई ऑपोजिशन में जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट कोई होता ही नहीं है, एक ही पार्टी होती है, उसी का लीडर बनता है बार बार। तो इस तरीके की गवर्नमेंट को हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वही बोलते हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी साम्यवादी सरकार। ये जो है बेसिकली, इसके अंदर भी पीपल डू नॉट गेट द चूज़ देयर गवर्नमेंट। अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट नहीं चुन सकते, क्योंकि देखो एक ही पार्टी का ही तो लीडर बनेगा बार बार, कोई और पार्टी का आ ही नहीं सकता। तो इस तरीके के जो मतलब ये वाली जो गवर्नमेंट है, स्टेट अपनी मर्ज़ी से काम करती है जैसा करना है। तो ये वाला जो गवर्नमेंट है हमारी कहाँ कहाँ पर है? जहाँ एक ही पार्टी का लीडर बार बार बनता है, लीडर चेंज हो जाएगा पर पार्टी वही रहती है। सोवियत यूनियन में, युगोस्लाविया में, बुल्गारिया में, हंगरी में, कंबोडिया में, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे। यहाँ बेसिकली चाइना में भी यही है। तो यहाँ पे बट आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, पहले देखो यहाँ सब में थी, लेकिन सोवियत यूनियन में 1991 में ये वाली गवर्नमेंट हटा दी गई, सिंगल पार्टी वाली। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने मतलब जहाँ पे ऐसी ये वाली फॉर्म थी, उन्होंने क्या अपना ली? डेमोक्रेसी वाली फॉर्म अपना ली बेसिकली। इन द प्रेजेंट चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी प्रेजेंट में ये जो 1 पार्टी सिस्टम यानी एक ही पार्टी की बार बार सरकार बनेगी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल चाइना है। वहाँ पे ऐसी ही गवर्नमेंट है, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है और वही पार्टी बार बार एग्जिस्ट करती है, सत्ता में आती है। पीपल डू नॉट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। ना ही लोग इसके खिलाफ बोल सकते हैं कि भाई दूसरी भी पार्टी बनाओ, हमें दूसरी पार्टी का लीडर चाहिए। ना ही डेमोन्स्ट्रेट मतलब गवर्नमेंट के आगे प्रदर्शन कर सकते हैं, ना ही उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ, ना वो कोई भी पॉलिसी बनाए ना उसके खिलाफ। जबकि देखो डेमोक्रेसी में तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, उनके किसी भी वर्ग के खिलाफ बोल सकते हैं। इन 1989 सम स्टूडेंट हेल्ड अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। एक बार क्या हुआ था चाइना में 1989 में, कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट ने मिलकर एक शांतिपूर्वक एक डेमोन्स्ट्रेशन, धरना मतलब गवर्नमेंट के सिस्टम जो था तियानमेन स्क्वायर इन चाइना, उसके खिलाफ़ किया। इट वॉज सप्रेस्ड, बट उसको बड़ी बुरी तरीके से दबा दिया गया।
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने मतलब उनका जो वो पीसफुल ढंग से अपनी डिमांड रख रहे थे, बात रख रहे थे, उसको बहुत ही मतलब उनको टॉर्चर करके उनको पुलिस से मार पड़वा के बंद करवा दिया बेसिकली, कि हमारे खिलाफ मतलब कोई भी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो हमने ये 3 फॉर्म पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा फॉर्म जो आता है वो है थ्योरोक्रेसीज। थ्योरोक्रेसीज क्या होता है बेटा? थ्योरोक्रेसीज का मतलब है जहाँ पे मतलब बेसिकली इसका मीनिंग होता है धर्मतंत्र, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो धर्म के नाम पर ही चलाई जाएगी। बेसिकली जो रिलीजियस के प्रीस्ट होंगे ना, जैसे पुजारी है, जैसे हमारे जो भी रिलीजन वहाँ पे चल रहा है उस कंट्री में मेन है। बेसिकली हमारी कंट्री में तो बहुत सारे रिलीजन है, बट मोस्टली कंट्रीज़ ऐसी नहीं है बेटा, उनमें 1-2 ही रिलीजन के लोग रहते हैं, तो एक रिलीजन को मेन माना जाता है, तो उसके जो प्रिस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं या पोप फादर वगैरह जो होते हैं, वो देश का शासन चलाते हैं। मतलब जो धर्म गुरु है ना, रिलीजियस टीचर, उन सत्ता उनके हाथ में होती है, उनके नाम से शासन चलता है। तो जो थेरोक्रेसी है ये ग्रीक वर्ड से थेरोक्रेटिया से आया है, ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? थेरोक्रेटिया, जिसका मतलब यही होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो रूल है वो प्रिस्ट चलाते हैं। प्रिस्ट कौन है? हमारे वही पुजारी। तो किसके नाम पर चलता है रूल? वही गॉड और गॉड देवी देवताओं के नाम पर, मतलब जो भी उनका भगवान है उनके नाम पर चलाते हैं, पर पावर इनके हाथों में होती है, जो ये कहते हैं वैसा होता है। तो गॉड हिमसेल्फ मतलब बोलते हैं कि गॉड ने हमें खुद इस स्टेट का मुखिया बनाया है, तो हम लोग ही जो नेशन को संभाल सकते हैं, राज्य को, मतलब हमारी ही गवर्नमेंट रहेगी बेसिकली, प्रिस्ट वगैरह जो होते हैं। तो इस तरीके की स्टेट्स जो हैं इसमें रिलीजन के मैटर को फॉलो किया जाता है और रिलीजन के नाम पे ही सारे काम होते हैं। ठीक है, स्टेट सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हायरेट्री देयर पार्टिकुलर रीजन। हायरेट्री क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब ये है कि पद के अनुसार पद का जो पोस्टेज आती हैं वो भी ऐसे ही आती हैं कि जो प्रिस्ट वगैरह होंगे ना उन्हीं के ही फैमिलीज़ के आएंगे और नेक्स्ट कमांड संभालेंगे बेसिकली। तो इसका एक एग्जांपल है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी बहुत सबसे छोटा सा शहर माना जाता है ना, तो वेटिकन सिटी इसका एग्जांपल है जहाँ पे ये वाला सिस्टम है गवर्नमेंट का, थेरोक्रेसी, धर्मतंत्र वाला। इट इज़ नॉट अ कंट्री। वेटिकन सिटी एक कंट्री नहीं है, सिटी स्टेट है, एक राज्य, छोटा सा शहर राज्य है, बट वो फ्री है, जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब आज़ाद राज्य के रूप में है। बहुत छोटा सा है ना, 1929 में। यहाँ पे जो पोप है, अभी पोप कौन होते हैं? जो चर्च, जैसे एक क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियनिटी में 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, इसमें एक होते हैं कैथोलिक, तो कैथोलिक चर्च का जो हेड है उसको पोप कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में देखो बहुत सारे कास्ट के लोग होते हैं ना, अलग अलग गॉड्स को पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, वैसे क्रिश्चियनिटी में 2 तरीके के हैं। तो एक कैथोलिक चर्च के लोग होते हैं, उनको जो उनका जो हेड माना जाता है, गुरु माना जाता है, वो पोप माना जाता है। तो स्टेट और गवर्नमेंट वेटिकन सिटी में उसी के नाम से चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो वेटिकन सिटी में ये पोप है और कमांड संभाले हुए उसकी टीम है साथ में। तो पोप जो होता है वो कैथोलिक चर्च का हेड होता है, पावर सारी उसके हाथ में होती है, सारी लेजिस्लेटिव लॉज को मेक करने का काम, एग्जीक्यूटिव कौन किस पे काम करेगा, जुडिशियल न्याय की पावर सब उसी के हाथ में होती है, उसकी टीम के हाथ में होती है। तो ए बॉडी ऑफ कार्डिनल अपॉइंटेड बाय द पोप एडवाइजेज हिम अबाउट द मैटर ऑफ द चर्च। वही एक टीम मतलब जो भी काम होता है वही करता है, अपॉइंट करता है कि कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे धर्म गुरुओं का राज चलता है। तो थ्योरोक्रेसीज में आप देख सकते हो, ए थ्योरोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी ये थ्योरोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जो मतलब धर्म के ऊपर बेस्ड होती है, कि जो धर्म के गुरु हैं वो वहाँ पे उसको गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो बेसिकली जैसे क्रिश्चियन का है तो वहाँ के पोप फादर वगैरह,
या कोई भी मतलब जहाँ पे उस कंट्री का जो भी रिलीजन है और उसकी जो भी रिलीजियस टीचर मतलब धर्मगुरु माने जाते हैं वो लोग चलाते हैं बेसिकली। आप इधर देखो, लीडर्स इन थ्योरोक्रेसी। थ्योरोक्रेसी में लीडर्स किसे माना जाता है? प्रिस्ट को या फिर मोंक्स को। प्रिस्ट कौन है? पुजारी वगैरह। और मोंक कौन होते हैं? वही जो मतलब एक तरीके से रिलीजियस टीचर ही होते हैं, सन्यास वगैरह जैसे ले लेते हैं हम। तो उनको ही मोंक बोला जाता है, भिक्षुक बेसिकली। तो प्रिस्ट और मोंक मेन माने जाते हैं, पावर उनके हाथ में होती है। तो चाहे वो कोई भी मैटर हो, रिलीजियस मैटर हो, नॉन रिलीजियस, सारी पावर इनके हाथ में मानी जाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था थ्योरोक्रेटी का। वेटिकन सिटी इसका एग्जाम्पल था ना, जस्ट अभी हमने पढ़ा। पोप का रूल चलता है वहाँ पे, कैथोलिक चर्च का जो हेड माना जाता है। तो मतलब उन्हीं का रूल चलता है, धर्म गुरुओं का बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा बेटा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अभी देखो, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है वैसे, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है मतलब जो पूरे तरीके से जो मतलब सत्तावादी सरकार इसको हम बोलते हैं बेसिकली, कि जो रूल गवर्नमेंट कैसे चलती है, पावर किसके हाथ में होती है। तो अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि जो लीडर होगा एंड नॉट द पीपल हैव फाइनल अथॉरिटी, उसके पास ही सब राइट होगा। लोगों के पास कोई भी इस तरीके की अथॉरिटी नहीं होगी। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अंदर जो मतलब एक सिंगल मेन होता है, कोई भी लीडर हो या कोई भी, वो जो चाहता है वही होता है बेसिकली इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई ग्रुप ऑफ पीपल नॉट इलेक्टेड बाय सिटीजन, जनता नहीं चुनती है उसको, ठीक है। अब जैसे अब वो जो होगा लीडर, वो अपनी मर्जी से अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पावर चलाएगा, स्टेट के साथ शेयर करेगा। नो राइट्स ऑफ फ्रीडम, जनता को कोई फ्रीडम का राइट नहीं होता, गारंटी का। तो यहाँ पे मतलब जो वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो उनको बड़ी ब्रिस्टली के साथ, निर्दयता के साथ पुलिस जो है, मिलिट्री जो है, उन्हें मतलब मानने के लिए मजबूर करेगी। सो बेसिकली जो ये जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है बेटा, ये बेसिकली दो तरीके की मानी गई है, इसमें भी पार्ट है, ठीक है। एक तो हमारा है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब पूरी तरीके से जो जहाँ पे सत्ता एक आदमी के हाथ में हो। और दूसरी है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाह। तानाशाह मतलब एक आदमी है या जो एक कोई भी ग्रुप भी हो सकता है, जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। तो हम पहला देख लेते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। ये क्या होती है? टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब है कि अधिनायकवादी सरकार, एक ही नायक माना जाता है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर जो जैसे जर्मनी के अंदर कंट्री है ना, अडोल्फ हिटलर एक बहुत बड़ा लीडर हुआ था वहाँ पे। उसने ऐसी ही गवर्नमेंट चलाई थी कि पूरी देश का एक नायक वो बन गया था, और जो वो बोलता था वही करना पड़ेगा, जो इसके अगेंस्ट जाएगा तो फिर वो उसको पनिश किया जाता था। ऐसा ही इटली के अंदर मिज़ोल्नी एक लीडर था वहाँ का। सोवियत यूनियन मतलब सोवियत यूनियन हमारा रशिया है बेटा, उसी का नेम है। वहाँ का लीडर स्टालिन था, उसने भी ऐसी ही गवर्नमेंट टोटलिटेरियन, मतलब जो वो कहेंगे वही होना चाहिए। तो इन क्षेत्रों के अंदर इन्होंने सारा कंट्रोल अपने अंडर रखा। वायलेंस भी यूज़ हुआ। वायलेंस क्या होता है? हिंसा। मिलिट्री फोर्स मतलब सेना को ऑर्डर देंगे और सेना को वही करना पड़ेगा, ठीक है। मीडिया भी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती, अगर बोलेगी तो मीडिया मतलब उसको भी पनिश किया जाएगा। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो, हिटलर और उसका साथी था मिसोलिनी, उसका एग्जाम्पल दिखाया, वो मतलब वो दिखाया गया यहाँ पे फ़ोटो में।
तो अभी जो है ये टोटलिटेरियन रीजन कौन से हैं 21 सेंचुरी में? एक तो हमारा सद्दाम हुसैन का इराक है, ठीक है। दूसरा नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन का नाम आपने सुना है ना, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। आप इसको टोटलिटेरियन गवर्नमेंट अगर आपको ना याद रहे तो आप इसको डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, तानाशाही सरकार भी बोल सकते हो। किंग जॉन दो कहता है, उसके लोग मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ पे, लोगों को कोई भी रूल नहीं है, कोई भी उनको राइट्स नहीं है, कितनी स्ट्रिक्टनेस है, जो वो बोलता है वही होता है। देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में बहुत बार दिखाते हैं। एक तो हमने देखो ये पढ़ लिया था कि डिक्टेटरशिप वाला है। दूसरा अथॉरिटियन में कौन सी है? मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है बेटा? मिलिट्री का मतलब क्या होता है? सेना होता है। इसमें भी सेम वही है कि इसमें जो पावर होगी ना वो सेना के हाथ में होगी। तो वो जो कंट्री की मिलिट्री होगी ना, सारी पावर उसने अपने अंडर ली होगी। उसी का ही उससे मिलते जुलते फीचर्स हैं इसके भी टोटलिटेरियन से। इसमें बस डिफरेंस इतना है कि इसमें रूल मिलिट्री का लीडर करेगा और उसमें वैसे सिंगल लीडर कर रहा था कोई भी, तो इसमें पर सेना का लीडर होगा। ये वाला सिस्टम जैसे जो मिलिट्री कहेगी वही होगा उस कंट्री में, मिलिट्री के पास सारी पावर रहेगी। तो ये वाला सिस्टम हमारा साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, घाना, अल्जीरिया, मतलब यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। दोनों ही डिक्टेटरशिप है, तानाशाही मतलब अपनी मर्जी से काम करने वाले, लोगों को कोई भी राइट ना देने वाले। एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसा म्यांमार में है, साउथ वियतनाम, कंबोडिया, इन सब जगह पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, ठीक है। आप देख सकते हो ये टोटलिटेरियन यानी डिक्टेटरशिप वाला, इसमें एक मेन लीडर होगा, बाकी सब उसके अंडर पपेट की तरह काम करेंगे। चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे कोई भी हो, पूरे देश के नागरिक उसके अंडर ही रहेंगे और जैसा वो बोलेगा वैसा होगा। जैसे किंग जॉन का एग्जाम्पल हमने देखा, देखो यही कमांड देगा और बाकी सबको माननी पड़ेगी, है ना, पिक्चर में दिख रहा है। और दूसरा हमारा कौन सा था? मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाला। इसमें क्या होगा? मिलिट्री जो कहेगी वही करना पड़ेगा भाई, मिलिट्री का कॉप चलेगा, यानी सत्ता में मिलिट्री बैठेगी। आप देख सकते हो मेन मिलिट्री है, बाकी मिलिट्री का ही लीडर रहेगा, शासन उसी के नाम पर चलेगा। तो एक तरीके से राजा वो रहेगा, बाकी सब उसके अंडर। इन सभी जितनी भी हमने फॉर्म्स पढ़ी बेटा गवर्नमेंट की, इनमें आपने एक चीज़ कॉमन देखी है कि यहाँ पे लोगों को राइट्स नहीं, मीडिया फ्री नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, उसके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लोगों को राइट मिलता है, वो अपनी गवर्नमेंट को खुद से चुनते हैं, अपने लीडर को खुद से चुनते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट बोल भी सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया वाई वी से दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि क्यों डेमोक्रेसी औरों से अच्छी गवर्नमेंट है। सो स्टूडेंट, हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप दोनों पढ़ ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अपनी मर्जी से चलने वाली गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेते हैं। नेम सब प्रेजेंट डे मोनार्क। अभी भी बताओ जहाँ पे मोनार्क सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम है। तो एक तो अभी हमने देखा था कि जो ब्रुनेई में था, जस्ट अभी फ़ोटो भी देखी थी, जो सुल्तान हसनल थे एक वो हो गए। फिर कंबोडिया के अंदर की एक नॉर्डन, वहाँ पे भी इसी तरीके का सिस्टम है, मोनार्क है, राजा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर जो एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर इनहेरिटेट्स द पोजीशन एंड द रूल्स फॉर लाइफ, यानी जहाँ पे जो रूलर है वो वंशवादी बनता है, जैसे राजा है उसका बेटा देन उसका बेटा, और सत्ता वही चलाता है, सारे रूल वही बनाता है। विच पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट्स द गवर्नमेंट इन प्रेजेंट डे चाइना। अभी भी चाइना में कौन सी एक मेन ही पॉलिटिकल पार्टी है? तो मैंने आपको बताया था कि एक ही पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम। तो स्टूडेंट, आज हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ ली हैं, तो बाकी
अब हम जो चैप्टर है रिमेनिंग वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।